वेलकम टू प्राइमलेशन। नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेशनलाइज से कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और यह नंबर सिस्टम का क्लास 9th का अंतिम पार्ट होगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले पीछे के चारों पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दे रहा है x बराबर इतना, तो x इक्वल टू 4 माइनस रूट 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। फिर 1 अपॉन x 4 माइनस रूट 15, इसका रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं आपको बताया था कि उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो काम आपको डिनोमिनेटर में करना है सेम वही हम नोमिनेटर में करते हैं। इट मीन्स 4 प्लस रूट में 15, यहां हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपान 4 का स्क्वायर और माइनस रूट 15 का स्क्वायर। 1 अपान x इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 और नीचे 16 माइनस 15 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ दिया जाए तो x प्लस 1 अपान x इक्वल टू x का वैल्यू है 4 माइनस 15 और प्लस 4 प्लस रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 8। ठीक है, यहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, आप खुद से करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या करोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, इतना प्रॉपर सबको समझ में आ रहा है। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितने टर्म हैं सबका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब इसको हम, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है उससे इसको रेशनलाइज करेंगे और फिर न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। तो आइए मैं इसको करता हूं और डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो यहां पे प्लस है तो माइनस, यानी कि ऊपर प्लस, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 8 का स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, रूट 8 और प्लस रूट 7, और ये हो जाएगा रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ ये प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 और अपॉन रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, और माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, ये हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और प्लस रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि हम लोगों ने क्या किया, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को चेंज किया। अब आ जाइए, आपको जितने डिनोमिनेटर है सब में 1 दिखाई दे रहा होगा, तो केवल नोमिनेटर बचेगा, और नोमिनेटर में आपको माइनस प्लस का ध्यान देना है। तो आइए, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 अपॉन 1, छोड़ दीजिए इसको, माइनस रूट 8 और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस होगा, माइनस रूट 7, यहाँ पे प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या बचेगा 3 और लास्ट में 2, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। आपको जब तक रेशनलाइज अच्छे से नहीं करने आएगा आप ऐसे प्रश्न को बिल्कुल कभी कर नहीं पाओगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए, चाहे जितना बड़ा नंबर होगा, अगर जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो आप उसका रेशनलाइजेशन मेथड से ही उसको आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो आइए इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं। सेम एक प्रश्न है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कई टर्म दिया गया है और प्रत्येक टर्म जो है वो इरेशनल है। आपको लास्ट में कितना लाना है, 2 लाना है।
तो इसका भी हम सेम वैसे ही करेंगे। आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच टर्म ऑन एलएचएस, यानी कि एलएचएस में आपको सभी जगह, आइए मैं डायरेक्ट करता हूं, यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम क्या करें 1 माइनस रूट 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले 1 अगर जो आप लोगे तो 1 होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रूट 2 पहले ले रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, रूट 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस और ऊपर आपको रूट 3 माइनस रूट 2 लेना है, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बट माइनस वाले पे आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3, तो अपान क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ऐसे ही रूट 5 माइनस रूट 4, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4, प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 अपान 6 माइनस 5, प्लस रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, प्लस रूट 8 माइनस रूट 7 अपॉन 8 माइनस 7, प्लस रूट 9 माइनस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8। आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। मैं एक अलग से करके दिखा रहा हूं, जैसे मैं इसको ले लिया, तो मैं बोला था कि हमेशा बड़ा आप पहले ले लो, तो यहाँ पे रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगा, तो इसलिए आप इसको कर दो रूट 3 और माइनस रूट 2, तो जो डिनोमिनेटर में होगा वही नोमिनेटर में होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। तो यही चीज मैंने किया, ये क्या बन जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 बनेगा, और नीचे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। मैं बोला था माइनस वाले में जो पहले होता है वही ए होगा, माइनस वाले में जो पहले होता है वही ए होगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करें, तो सबका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो केवल नोमिनेटर बचेगा। आइए, तो यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 4 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 4 प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6 प्लस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 9 माइनस रूट 8। ठीक है, प्लस माइनस, आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस रूट 5 का माइनस प्लस कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ -1 और प्लस रूट 9, -1 रूट 9 का क्या होगा 3 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और आपको क्या प्रूव करना था, आपको 2 प्रूव करना था। सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये 9th क्लास का बहुत ही अच्छा और इरेशनल से बनने वाला जो प्रश्न है उसका सबसे अच्छा ये प्रश्न माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, x का वैल्यू दिया गया है और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो आपको x प्लस 1/x चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट हो गया। 1/x निकालने के लिए इसको आप इसका वैल्यू पुटअप करके रेशनलाइज करोगे। मैं बहुत बार इस पर डिस्कस कर चुका हूं, आप इसको अब डायरेक्ट तुरंत कर सकते हो। 1/x क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपको फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है, तो x प्लस 1/x मीन्स 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3 माइनस प्लस कैंसिल, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब यहां से आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना तो जितने क्वेश्चन हम लोग किए सब में आपको कॉमन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करें, पहले हमको स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका अब हम करें स्क्वायर,
तो यहां से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और 4 का स्क्वायर 16, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 16 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 14। इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आपको आंसर किसका फाइंड करने के लिए कह रहा है, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब, इट मीन्स 14 का क्यूब आपसे पूछ रहा है। आपको प्रॉपर समझ आ रहा होगा, बोलिए। अब 14 का क्यूब आप निकाल दीजिए, तो 14 का क्यूब जो भी हो, आप 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स 196, 14 6 जा 84, 8 49 जा 126 और 8 134, 13 27, कितना आ जाएगा 2744। इसका ये राइट आंसर होगा। बोलिए आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आर्यस अग्रवाल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आर डी शर्मा का भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इस सेक्शन में नंबर सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट होगा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरे मैथमेटिक्स के लिए, और वो आर डी शर्मा के आपको आर डी शर्मा में वो सब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सब उसमें मिलेगा। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी और आर्यस अग्रवाल से भी हम लोग लेंगे। तो प्रॉपर आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, पूरा कंटेंट यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करना है, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़िए आप, तब आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3 इक्वल टू a प्लस b √6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको मैं ऐसा क्वेश्चन बता चुका हूं, इसमें दो साइड है, एक है LHS और एक है RHS। LHS को RHS के फॉर्म में चेंज करें, इट मीन्स हम एक इसका जो फॉर्म चेंज होगा उसमें एक रेशनल और एक इरेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसका रेशनलाइज करेंगे, √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3, और इसका रेशनलाइज होगा 3 √2 प्लस 2 √3, और यही आपको नॉमिनेटर में भी करना है, 3 √2 प्लस 2 √3 इक्वल टू a प्लस b √6। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तो आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर अच्छे से समझ आना चाहिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है वो केवल डिनोमिनेटर के लिए होता है, इस बात को समझ। जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर के लिए ही आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर यूज करना है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो आप मल्टीप्लाई करो, 2 इन दोनों का इन दोनों के साथ होगा, तो 3 √2 का √2 से होगा, तो √2 का 2 हो जाएगा, और 3 2 6, और इसका मल्टीप्लाई करिए तो 3 रूट में 6, और फिर प्लस 2 का इससे करिए तो 2 रूट में 6, और प्लस इसका करिए तो 3 2 6, अपान में हो जाएगा 3 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b रूट में 6। अब आ जाइए, 6 और 6 कितना होगा 12 प्लस 3 2 5 √6 अपान 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 इक्वल टू a प्लस b रूट में 6। फिर उसके बाद 12 प्लस 5 √6 और 18 से 12 जाएगा तो यहां भी 6 आएगा और यहां भी 6 आएगा, 6 से इसको कटा दीजिए, 2 हो जाएगा, इट मीन्स a प्लस b √6। अब जब इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो कंपैरिजन करेंगे तो रेशनल का रेशनल से और इरेशनल का इरेशनल से, इट मीन्स
कंपैरिजन करने के बाद a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और b बराबर पूरा आप लिख दीजिए, यहां पे आप लिखिए b रूट में 6 इक्वल टू 5 रूट 6 अपॉन 6, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा 5 अपॉन 6 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के मैं कई क्वेश्चन करा दिया हूं, इतना आपके लिए इनफ होगा। आप पढ़िए और मैं जो लास्ट में आपको प्रश्न दूंगा आप ईमानदारी से उन प्रश्नों को सॉल्व करिए और पांचों पार्ट आप देख लीजिए, आपको कोई डाउट नंबर सिस्टम में नहीं होगा। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी बहुत बेहतरीन होगा। जो भी हम लोगों का देखिए 9th और 10th ऑफलाइन क्लास भी मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा यह लक्ष्य होता है कि मैं एकेडमिक और फाउंडेशन का क्वेश्चन एक साथ मैं करा सकूं। तो जितना हो सकता है मैं वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप इसको अच्छे से अपने नोट कॉपी बना लीजिए और उस पर सब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सबको नोट डाउन करना है। आइए कुछ अच्छे और नए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया गया है और आपसे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप पहले इस वीडियो को पोस्ट करके इस प्रश्न को खुद से करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा, क्योंकि अब मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। जहां भी डिनोमिनेटर देखिए आपको तुरंत उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके उसका रेशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही और कोई हम इसको किसी मेथड से और सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड करें। तो √3 और प्लस √2, अब इसका रेशनलाइज करना है तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस, यानी कि ये 2 बार हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे। x का वैल्यू कितना आ गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और अपान में √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। ठीक है, प्रॉपर समझ आ रहा है आपको। अब आइए x का x बराबर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू √6, इट मीन्स x का वैल्यू आ गया 5 प्लस 2 √6 और ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहां से y बना ले हम लोग √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपान √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। y बराबर होगा 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 अपान 3 माइनस 2, y इक्वल टू होगा 5 माइनस 2 √6, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। बोलिए इतना प्रॉपर सबको समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है तो वीडियो को पोस्ट करके पहले आप इसको करो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी जो एक्स है इसका स्क्वायर करें हम लोग प्लस वाई स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 √6। अब बताइए जिसको जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जितने अलजेब्राइक इक्वेशन याद हैं आप सब लिखो, जितने फॉर्मूले आपको याद है सब लिखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, जितना आपको याद है सब लिखिए। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, आइए यहाँ पे a प्लस बी तो यानी 5 का स्क्वायर 25, 2 √6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, 4 2 जा 4 6 जा कितना होगा 24 और 5 2 जा 10 2 जा 20 √6 और प्लस 25 प्लस 24 और माइनस 20 √6 माइनस प्लस कैंसिल 25 25 50 24 24, इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 98 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये सब प्रश्न समझ आ रहे होंगे। अगर जो समझ में आ रहा है तो आप जरूर मुझे बताएं कि हाँ सर समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर का रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो देखिए कभी भी रूट से कोई वैल्यू निकलता है वो वैल्यू जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स हम ऐसे कहें कि रूट के अंदर में जो इरेशनल नंबर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग सर्च करें। तो आइए पहले इसको हम करते हैं x इक्वल टू मान लेते हैं 3 रूट में 2 प्लस √2, या x बराबर मत मानिए, कोई मतलब नहीं है मानने का। अब आ जाइए इसको हम करेंगे 2ab, लेट
2ab इक्वल टू 2 रूट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ab इक्वल टू रूट 2 इंटू 1। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहां पे जरा a का वैल्यू कितना √2 और b का वैल्यू 1, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है ना। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि ये √2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 √2। कोई डाउट किसी को नहीं है ना। अब आइए ये क्या बन जाएगा, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √2 प्लस 1 आएगा। बोलिए आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार बात करूंगा। अब ये देखिए 2ab हम लोग क्यों माने थे, इसलिए मैं माना कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि इस वैल्यू को ही केवल आप लेट कर सकते हो, इन दोनों को आप लेट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 2 वेरिएबल है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 वेरिएबल है। तो अगर जो एक पता चल जाएगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट इसको हम बता सकते हैं या किसी दो का फैक्टर करके हम लोग सर्च कर सकते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करें। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको भी आप ध्यान से समझिए, सेम यही क्वेश्चन है बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें साइन जो है ये चेंज हो रहा है। यानी कि इसको हम लोग मान लें लेट 2ab बराबर 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ab इक्वल टू √2 इंटू 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 यहाँ पे दे रखा है। इट मीन्स इसको हम ऐसे कहें कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √2 माइनस 1। तो आपको मुझे उम्मीद है कि इरेशनल का रूट निकालने भी आपको आ गया होगा। आइए इस पर एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। आइए उसी पर एक प्रश्न हम लोग करें। यहाँ पे x बराबर दिया है 3 प्लस 2 √2, तो वैल्यू किसका फाइंड करना है, √x में। तो इन दोनों का रूट निकालें, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट हम लेंगे तो ये बनेगा आपका 3 प्लस 2 √2। और अभी हम लोग किए इसको, मैं फिर से एक बार करता हूं, 2ab इक्वल टू 2 √2। आप जितनी बार प्रश्न को हो सके उतनी बार आप पूरा प्रश्न को किया करिए, ठीक है। a बराबर √2, b इक्वल टू 1। अब आपको तुरंत पता हो गया होगा कि ये क्या बन गया, तो ये √2 पहले हो जाएगा और यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आया √2 प्लस 1।